अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी मैं आई हुई थी अपनी अम्मी के घर और बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे। बच्चे क्योंकि छोटे हैं तो नाना अबू और नानों के साथ इनका दिल लगा रहता है और बस यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बस ये अब शाम हो गई थी और मैं जा रही थी वापस। बल्कि यहाँ पे मुझे जाना था एक जगह पे नादरा ऑफिस, क्योंकि मैंने एफआरसी बनवानी थी। और बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन थी जिसकी वजह से जो है नादरा ऑफिस जाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे सब साथ ही थे। और जी बस यहाँ पे हमें रात हो गई थी और मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पे नादरा ऑफिस। सही है, फ्लैश से सारों को पता लग जाना है। यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा अब तो इन्होंने फैसिलिटेट कर दिया हुआ है, लेकिन पहले जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम जो है ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको फैसिलिटेट कर दिया गया आवाम के लिए। तो बस जी वापसी पे आते हुए हमने खाना भी पैक करवा लिया था। ये कुछ बर्गर और चिकन स्ट्रिप्स वगैरह जो है ना ये हमने ले ली थी। और घर आते ही फिर मेरे पास यहाँ पे जो है घर के काम मैंने शुरू कर दिए थे और डेफिनेटली वो भी हमारा इंतज़ार में जो है पड़े होते हैं कि हम घर पहुँचें और जाके अपने काम संभालें। तो बस जी यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स थे उनको मैंने जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया था। किचन भी मैंने अच्छी तरह से सारा साफ़ कर लिया था। और इसके बाद बच्चों की तबीयत मेरी आजकल ठीक नहीं है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और सब बच्चों के जो है ना गले ख़राब, फ्लू और फ़ीवर हुआ हुआ है बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो बस जी कोई भी काम शुरू करो तो बच्चे रोने लग जाते हैं कि मम्मा मुझे गोदी उठा लो। फिर ये होता है कि छोटे बच्चे हैं, काम छोड़ के फिर सारा बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे जी बेटी मेरी अपने बाबा के पास थी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और बस जल्दी से मैंने सारा अपना काम जो है जल्दी से समेटा। और जी कुछ दिन हमारे यहाँ बारिशें होती रही हैं जिसकी वजह से मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। रातें जो हैं जो एसी वगैरह चल रहे थे अब वो भी बंद हो गए। रात को भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है एसी चलाने की। और आजकल बच्चे भी जो है ना इसी वजह से बीमार हो रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से ही मौसम बदल गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन ये 2-3 दिन बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से मौसम जो है ना वो बेहतर हो गया है। और जी ये काम मैं खुद क्यों कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है ना हाउस हेल्पर मेरी छुट्टी पर है, बल्कि वो काफ़ी दिन हो गए आ भी नहीं रही। तो मुझे यही फ़ील हो रहा था कि जैसे वो छोड़ गई है काम। तो मेरे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया और बस चुप करके ही वो छुट्टी पे चली गई है। तो जब भी हम किसी के पास काम कर रहे होते हैं या कहीं पर भी हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसका असूल तो यही होता है कि आप पहले इन्फॉर्म करें ताकि अगला बंदा भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इस तरह से खामोशी से चले जाना ताकि अगला जो है बंदा वो भी डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर यानी आप जो है अपने साथ साथ कितने लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए प्रायर इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर अब देखते हैं, कोई न्यू हाउस हेल्पर ढूंढ रही हूँ, अगर मिल जाए तो।
और यहाँ पर जी हाथ के हाथ सारे बर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए थे। और अब बारी थी चूल्हा साफ़ करने की। तो जी स्टोव को भी साफ़ करना, इसकी भी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने अपना खाना इसके ऊपर पकाना होता है। तो गंदी जगह पर खाना बने या गंदी प्लेस पर खाना बने तो वो बिल्कुल भी जो है दिल को तसल्ली नहीं होती। तो इसीलिए चूल्हा जो है जिसके ऊपर खाना पकाते हैं तो उसकी भी सफाई का हमें ख्याल करना चाहिए। और इसके ऊपर क्योंकि डेली खाना बनता है तो फिर चिकनाई वगैरह जो है ना वो जम जाती है। तो आपने देखा होगा कि चूल्हा जो है मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, स्टोव बिल्कुल साफ़ होता है। क्योंकि मैं जो है वीक में 2 से 3 बार जो है इसको साफ़ ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं डेली बेसिस पर भी इसको जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। इसकी जो डीप क्लीनिंग है वो तो वीक में 2 से 3 बार ही होती है। अदरवाइज़ डेली बेसिस पर इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और हाँ जी, तो वैसे ये है कि चूल्हा काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको। मेरी मदर इन लॉ भी यही यूज़ किया करती थी। बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं किचन को अपडेट करती रहूँगी। और फर्दर मोर बाकी सारी चीज़ें जो न्यू आने वाली हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं बाय कर लूँगी। और जी बस स्टोव क्लीनिंग के बाद मैंने शेल्फ़ को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अब बारी थी फ्लोर की। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ऊपर से शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर लें और नीचे से फ़र्श जो है वो गंदा ही रहे। तो सफाई जो है जब भी करें तो उसको मुकम्मल साफ़ करें, क्लीन करें। अदरवाइज़ ये है कि अगर काम जो है आधा अधूरा छोड़ दें या मुकम्मल ना हुआ हो तो ना तो दिल को तसल्ली होती है और वो काम जो है ना वो भी अच्छा नहीं लग रहा होता। नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो और काम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो तो फिर ही उसकी खूबसूरती निकल कर आती है। और जी वीकडेज़ में तो नहीं, लेकिन वीकेंड पर या कभी कभी जो है ना घर की डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन लेडीज़ के पास जिन्होंने सारा दिन घर में रहना होता है और उनके पास टाइम होता है तो वो घर को इजीली मेंटेन कर सकती हैं। तो मेरे से जितना पॉसिबल होता है मैं खुद से उतना काम करती हूँ और घर को नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ। तो बस ये सफाई मेरी हो गई थी किचन की भी और बाहर कॉरिडोर की भी। तो क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी। ये मुझे एक गिफ्ट आया हुआ था तो मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी आप सबके साथ। तो ये मेरे हस्बैंड के दोस्त लेकर आए थे गिफ्ट हमारे लिए। तो इसके अंदर चाय की पत्ती थी और ये जो हैं निम्को के पैकेट्स थे।
ये पूरी एक इसकी बड़ी पैकिंग थी जिसके अंदर ये सारे पैकेट्स थे और इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ की निम्को थी। ये जी मैंने सारी अनपैकिंग कर ली थी, अनबॉक्सिंग हो गई थी। और निम्को जो है घर में आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं। आप सम टाइम कुछ इस तरह का नमकीन खाने का दिल करता है तो तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और जी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।